चूँकि मैं ऐतिहासिक एपिसोड बहुत ज़्यादा किया करता था। मैंने पुरातत्वीय धरोहरों को जी न्यूज़ और बंसल न्यूज़ के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रकाशित किया। आधा घंटा जो है मेरे स्पेशल्स चलते थे। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जो कि शिक्षा के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र से आते हैं, जिनका नाम है गोपाल देवकर जी। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। नमस्कार। सर, शुरुआत वैसे आपके परिचय की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा परिचय। मैं गोपाल देवकर, जो कि अपना संघर्षपूर्ण शिक्षा के साथ साथ जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ जो है आज वर्तमान में पत्रकारिता, जो कि आज मेरा मुख्य व्यवसाय, पेशा और शौक। सबसे बड़ा बात है कि ये मेरा शौक रहा, जिसको आज मैंने पेशा बनाया। हाँ सर, हम शुरुआत करते हैं आपका जहाँ से सफ़र शुरू हुआ होगा। आपका बचपन कैसा रहा, शिक्षा कैसी रही, और आप इस क्षेत्र में कैसे? यदि मैं बात करूँ तो आज के दौर में जिस तरह चकाचौंध की ज़िंदगी है और बच्चे बड़ी से बड़ी स्कूल में जाना चाहते हैं, लेकिन मैं उस स्कूल से पढ़ा हूँ भारत मैदान, जो कि हिंदी प्राथमिक शाला नंबर 2 हुआ करती थी। वहाँ से लेकर वो प्राथमिक शाला में मैंने अध्ययन किया, जिसमें मेरा खंडवा ज़िले में मैंने उस समय टॉप किया और मेडल हासिल किया। फिर उसके बाद जब मैं हकीमिया स्कूल में पढ़ा, जो कि उस समय का बहुत ही नामी स्कूल हुआ करता था, और वो भी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा। लेकिन हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने का तात्पर्य नहीं कि हम अंग्रेजी को नहीं पढ़ा सकते। हमारे में यदि हम थोड़ी सी मेहनत करें, हम अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को भी उतना ही अच्छा पढ़ा सकते हैं जितना हिंदी मीडियम में। बिल्कुल सर। सर, एक और चीज़ हमको हमारी टीम ने बताई थी कि आपका कहीं ना एक बुरहानपुर रत्न नाम का अवार्ड से भी सम्मान हुआ, और साथ ही आप अधिमाननीय पत्रकार के तौर पर भी आपने कार्य करा। तो वो चीज़ कैसे हो पाई थी और किस लिए आपको? निश्चित तौर पर चूँकि मैं ऐतिहासिक एपिसोड बहुत ज़्यादा किया करता था। मैंने पुरातत्वीय धरोहरों को जी न्यूज़ और बंसल न्यूज़ के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रकाशित किया। आधा घंटा जो है मेरे स्पेशल्स चलते थे पुरातत्वीय धरोहरों पर। उसी को लेकर के दीपक सिंह, जो कि हमारे तत्कालीन कलेक्टर हुआ करते थे, जो कि आज कमिश्नर भी है, उन्होंने मुझे बुरहानपुर उत्सव कार्यक्रम के दौरान बुरहानपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि मेरे लिए गौरव की बात थी। और साथ ही साथ जिस तरह से मीडिया के क्षेत्र में अधिमान्य पत्रकारिता की बात करें, तो लगातार और इसी तरह सतत पत्रकारिता करते हुए मैं जो है एक अधिमान्य पत्रकार बना था। जी सर। सर, शुरुआत हम क्वेश्चंस की करते हैं। जिस तरीके से हमारी टीम ने हमें बताया कि आप एक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते थे, और वहाँ से धीरे धीरे कार्य करते हुए आप अलग अलग पदों पर रहे, और संघर्ष में जीवन जीते हुए आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। तो उसका एक छोटा सा रूप कि किस तरीके से आपने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करा, किस तरीके से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए और ऐसा नाम बनाया पत्रकारिता के क्षेत्र में। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगा कि मेरी शिक्षा ही बड़ी कठिन शिक्षा रही। पहले तो शिक्षा के लिए चूँकि पारिवारिक जो स्थिति थी वो वैसी नहीं थी जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी संघर्षपूर्ण जो है मैंने शिक्षा ग्रहण की। बीएससी के बाद, जो कि हमारे जिसको मैं गुरु कहता हूँ, आज इस दुनिया में नहीं है, जो कि प्राचार्य भी थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ प्रेरणा दी और पढ़ने के लिए मुझे हमेशा प्रेरित करते रहे। उन्हीं के माध्यम से जो है मैं बीएससी के बाद एमएससी, बीएड, एमए, इस प्रकार पीजीडीसीए अन्य शिक्षाएं मैंने ग्रहण की, और फिर मैंने लगातार जो है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। उन्हीं के माध्यम से पढ़ता भी था कॉलेज के अंदर, और सुबह में स्कूल, हकीमिया स्कूल में जो है शिक्षक के रूप में जो है कार्य भी करता था। केमिस्ट्री पढ़ाना मेरा शुरू से शौक रहा, और केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते जो है चूँकि एमएससी हम ही लोगों ने खुलवाया था, तो एमएससी फिर मैंने एमएससी केमिस्ट्री में किया। एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद
जो है मैंने केमिस्ट्री लगातार पढ़ाना शुरू किया और कई जगहों पर और मेरी कोचिंग भी बुरहानपुर का एक नामी कोचिंग सेंटर देवकर क्लासेस के नाम से चलाया करता था, जिसमें काफ़ी 400 से 500 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ा करते थे, जो कि एक स्कूल के ही तरह से हमारे यहाँ कोचिंग चलता था। साथ ही साथ हमने फिर ये डिसाइड किया कि अब हम लोग जो है आधुनिक शिक्षा की तरफ चले। हमने एक कंप्यूटर सेंटर का जो है नींव रखी, बुरहानपुर में एक कंप्यूटर सेंटर भी स्थापित किया, जिसके बाद लगातार शिक्षा के क्षेत्र में ही बने रहे और कुछ एक ऐसा पल आया जिसमें कि साथ ही साथ जो है हमने फिर वापस स्कूल ज्वाइन की, पीआरबी स्कूल ज्वाइन की। पीआरबी स्कूल में ज्वाइन करने के बाद न्यू विज़न हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि काफ़ी नामचीन स्कूल बना और नामचीन स्कूल में भी केमिस्ट्री और गणित का जो है अध्यापन कार्य करते रहे। काफ़ी अच्छा समय गुजरा वहाँ भी। उसके पश्चात एक ऐसा मौका मिला कि जिसमें सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, जो कि अपने कॉलेज की स्थापना करना चाहते थे, उन्होंने अप्रोच की और उनका कॉलेज खुलने के साथ साथ मैं वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल के पद पर भी कार्य किया। मीन्स शिक्षा के क्षेत्र में आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहा सर। आप शिक्षा के क्षेत्र में तो आपने अच्छा खासा कार्य करा, लेकिन फिर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे आए और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपने इतनी अच्छी छवि और अच्छा नाम कैसे बनाया? निश्चित तौर पर जिस तरह से आपका प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कहते हैं कि यदि कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा था, लेकिन अचानक से एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास बंसल न्यूज़ की। जी। बंसल न्यूज़, जो कि शुरुआत में बुरहानपुर में तो नाम नहीं था, लेकिन मैंने उसे एक चुनौती के रूप में लिया। यहाँ तक कि सुनील बंसल साहब ने भी मुझे कहा कि आप तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे बंसल कॉलेज में आप आकर के वहाँ कार्य करिए। लेकिन मैंने उसे स्वीकार न कर उसे जो है मैंने कहा मुझे एक मौका दीजिए, मीडिया में ही कार्य करूँगा। और मीडिया के रूप में मैंने बहुत अच्छा कार्य करना शुरू किया। बंसल न्यूज़ के साथ साथ जी न्यूज़ जैसे ही लॉन्च हुआ, जी न्यूज़ का सफ़र भी मेरे साथ में 23 महीने का जी न्यूज़ का सफ़र रहा और मैं प्रदेश ही नहीं देश का सबसे अधिक जो है खबरें करने वाला पत्रकार बना जी न्यूज़ में। यानी मीन्स देश में सबसे ज़्यादा खबर देने वाले पत्रकार की भूमिका भी आपने निभाई जी न्यूज़ में। बहुत बड़ी बात है सर। सर, जो दोनों क्षेत्र से आप आते हैं, शिक्षा का क्षेत्र और पत्रकारिता का क्षेत्र, दोनों बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है और दोनों में आपने अच्छा खासा रोल भी निभाया। लेकिन उस सफ़र में आपका कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियों का सामना करा होगा, तो कोई एक ऐसी चुनौती जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जिसको देखकर आप हताश हुए लेकिन आपने उसका सामना करा और अपने सफलतम पद पर निरंतर रहे? लगातार मीडिया का कार्य करना और शिक्षा का कार्य करना दोनों ही बहुत डिफर होता है। यानी एक तरफ जो है हम किसी की नींव बनाने का कार्य करते हैं और दूसरी तरफ उसकी सच्चाई लोगों को दिखाने का कार्य करते हैं। तो इसमें हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये होती है कि आप यहाँ पर डगमगाए यदि तो कहीं ना कहीं आप भी गिर सकते हैं और ऐसी परिस्थितियाँ कई बार बनती थी। लेकिन बावजूद जो है हम लोगों को कई धमकियाँ भी मिलती थी कि आप इस तरह के यदि खबरें करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा, और कई बार उठाया भी है। लेकिन हम उस नुकसान से नहीं डरे और अपने जो है डगमगाए नहीं कहीं भी और अपने कार्य को सुचारू रखा। इस दौरान यदि हम बात करें कि चूँकि मेरी पत्नी अनीता देवकर, वो भी एक बहुत अच्छी लेक्चरर स्कूल में लेक्चरर थी और उसने मेरा साथ बखूबी निभाया। और चूँकि वो गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट होने के साथ साथ हमेशा मेरे साथ हर मुकाम पर मेरे साथ रही। और आज फिर एक ऐसा वक्त आया जिसमें कहीं ना कहीं मेरी जो है एक ऐसा मुकाम जहां हम कह नहीं सकते और बहुत तकलीफ़ों भरा मेरे लिए वो सफ़र रहा। वो 6 महीने का सफ़र बहुत तकलीफ़ों भरा रहा, लेकिन उसमें भी वो मेरा परिवार, मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े रहे और आज मैं वापस जो है अपनी उस चुनौती के साथ में लोगों के सामने डटकर खड़ा हूँ और लोगों के साथ। और कहते हैं कि यदि किसी चीज़ को जितना दबाया जाए वह चीज़ उतनी ही ऊपर उठती है, और आज वही चीज़ है कि मेरे पास पहले 2 चैनल हुआ करते थे और आज 7 चैनल मेरे पास है, और जो मैं आज 7 चैनल का ब्यूरो चीफ हूँ। बहुत बड़ी बात है सर कि एक चुनौती जिससे कहीं ना कहीं आपका समय गया, लेकिन आप वापस से वही क्षेत्र में और डबल एनर्जी के साथ वापस आए। सर, अगली बात हम करते हैं
सर जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कि शिक्षा का क्षेत्र और पत्रकारिता के क्षेत्र से एक एक क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहेंगे कि आपका जो नाम है वो एक अच्छा शिक्षक, तो एक अच्छे शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छा विद्यार्थी के गुण क्या होते हैं अगर उसको सफल होना है? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि एक अच्छा विद्यार्थी के साथ साथ अच्छा शिक्षक दोनों बड़ा कठिन है, क्योंकि आपको पहला तो कोई भी एक ऐसा व्यसन त्यागना होगा। यदि आपने कोई व्यसन त्याग दिया तो आप में ये ज़रूर कंट्रोल रहेगा कि मैं दुनिया की हर चीज़ को छोड़ सकता हूँ। मीन्स कि अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो कोई ना कोई अगर गलती से आपको कोई व्यसन है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने वो छोड़ दिया तो आप हर चीज़ पा सकते हैं। बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन कि आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को भी एक छोटा रूप मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, तो उसमें क्या परिवर्तन है और क्या आपको ऐसा लगता है लाभदायक है वो सोसाइटी के लिए या हानिकारक? देखिए, आज के समय में यदि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे सतत बनाए रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि हम सोशल मीडिया में काम करते हैं, क्योंकि वो हमारा खुद का होता है और उसे हम अच्छे कार्यों की बदौलत उसे बहुत अच्छे आयाम की तरफ, जिस तरह से आज लीड लैब अपने अच्छे कार्यों की तरह बुरहानपुर में जाना जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बिल्कुल सर। सर गोपाल देवकर मीन्स एक एक्टिव पर्सन जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य करा और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करते आए हैं, तो आपको ये कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? शिक्षा का क्षेत्र, चूँकि ये तो परिवार से देन होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में जाना और शिक्षा ग्रहण करना, और बाद में चूँकि मेरे भाई भी शिक्षक थे, मेरे बड़े फादर भी शिक्षक थे, तो उन्हीं का एक गुण था जिसके बदौलत जो है मैं भी शिक्षक के रूप में कार्य करता रहा। लेकिन चूँकि मेरा एक शौक़ था पत्रकारिता, जो कि मैं एक स्कूल समय से बुरहानपुर डायरी अखबार बुरहानपुर में निकलता था, जिसमें बलवीर सिंह अरोरा और अजय उदासीन और गुरदीप भाटिया, ये तीनों लोग जो है उसके संपादक हुआ करते थे। तो मैं स्कूल समय से जो है इसमें भी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था। 1988 और 90 से जो है मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि रखता था, जो कि मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद वो छोटी सी दुनिया आज मेरे लिए एक बड़ी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम मेरे लिए हो चुका है। बिल्कुल सर। सर अभी तक की आपकी जितनी भी सफलता रही उसका श्रेय आप किसे देंगे? देखिए, श्रेय की बात करें तो श्रेय तो गुरुजनों को जाता है, माता पिता को जाता है, और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि जब व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, और जब उसका परिवार उसके साथ होता है, तो इस समय में मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे और मेरे 2 भाई और उनका परिवार, वो हमेशा मेरे साथ रहा, और उन्हीं की बदौलत मैं जो है आज पुनः अपना मुकाम हासिल कर रहा है, और उसी मुकाम पर मैं फिर एक बार खड़ा हूँ, जो कि मैं सब आप लोगों के बीच में ये कह सकता हूँ कि परिवार से बढ़कर, दोस्तों से बढ़कर कोई नहीं। बिल्कुल सर। सर देश के युवाओं के लिए एक छोटा सा, देश के युवाओं को मैं यही कहूँगा कि अपने कोई भी व्यसन से यदि वो दूर रहेंगे तो शायद वो जीवन में हर मुकाम को हासिल करेंगे, क्योंकि व्यसन ही एक ऐसा माध्यम है जिसे उसे गर्त की तरफ ले जाता है, और यदि वो व्यसन को छोड़ दें तो शायद वो आसमान को छू लेगा। बिल्कुल सर। सर मीन्स कि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर वो उसको कोई चीज़ की आदत पड़ गई है या हैबिट है जो व्यसन टाइप की हो, तो अगर वो उसको त्याग दे तो वो सफलता के पथ पर सफल हो जाएगा। निश्चित, क्योंकि आज का युवा अपने आप को धुएं में उड़ा रहा है, नशे में उड़ा रहा है। हम देखते हैं, यदि मैं अपना अनुभव बताऊं, परसों की बात है, 5वीं और 4थी के बच्चे मेरे घर के आंगन से जा रहे थे और बीड़ी फूकते जा रहे थे। तो मैंने देखा कि आज का बच्चा से लेकर युवा तक यदि वो नशे में अपने आप को बर्बाद कर ले तो वो गर्त में चला जाएगा, लेकिन यदि नशे से और इससे व्यसन से भी वो दूर हो जाए तो वो जो है अपने आप को और अपने समाज को
वो बहुत आसमान पर उसी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। बिल्कुल सर। सर, जिस तरीके से हमारी टीम ने हमें बताया कि शिक्षा का क्षेत्र, पत्रकारिता का क्षेत्र, ये 2 क्षेत्र में तो आप कार्य करते ही हैं, साथ ही आपने सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य किया, तो वो क्या कार्य थे और किस तरीके से आपके कार्य रहे? निश्चित तौर पर जिस तरह से शिक्षा, पत्रकारिता और समाज, हमें हमारे व्यवसाय के साथ साथ समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं हमेशा बोलता आया हूँ और मेरे पिताजी भी यही कहा करते थे, समाज को कभी नहीं भूलना। मेरे गुरु हंसराज गुरु जी, जो कि हंसराज गुजराती जी मेरे सामाजिक गुरु रहे, जिन्होंने मेरे को समाज के हर रास्ते पर मुझे चलना सिखाया। और उन्होंने 1990 से सांस्कृतिक चेतना मंच के माध्यम से एक बैनर तैयार किया, जिसके संस्थापक के रूप में मैंने कार्य किया और सतत कार्य करते करते समाज के पदों पर आसीन करवाया। पहले मैं समाज में सह सचिव बना, जो कि हमारे प्रथम हिंद केसरी रामचंद्र केसरी जी जो है वो अध्यक्ष थे, उस समय मैं सह सचिव बना। उसके बाद में यह सफ़र लगातार चलता रहा, मीडिया के पदों पर प्रवक्ता के रूप में, मीडिया प्रभारी के रूप में, और फिर उसके बाद में जो है सचिव के रूप में गुजराती बोर्ड वणिक समाज के रूप में रहा। और आज भी जो है एक सक्रिय सेवक के रूप में आज भी मैं समाज में कार्य करता हूँ। जी सर, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? वास्तव में लीड लैब मंच जो है बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि बुरहानपुर की एक पहचान बन चुका है लीड लैब मंच। और मैं सभी को यही कहूँगा, और इसको सबसे पहले तो इस सभी संचालकों को और आपको और आपकी टीम को पहले तो बधाई दूंगा कि सतत जो है ये इसके दर्शक बढ़ते जा रहे हैं। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ आगे के लिए कि यह लीड लैब मंच जो है आपका बहुत आगे और बहुत इसके दर्शक हो और आगे आपको तरक्की मिलती रहे। थैंक यू सर। सर, हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने अपने साक्षात्कार में बताया कि अगर कोई भी दर्शक या विद्यार्थी, जो युवा वो अगर व्यसन का त्याग कर सकता है तो वो किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।